नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मूल्य स्टडी जीके पर। आरआरबी एनटीपीसी की हमारी जो 1000 जीएस जीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज हम उसके पार्ट 6 में एंटर कर चुके हैं। पिछले पार्ट्स में आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वीडियो में हम रेलवे के उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बैडमिंटन। थॉमस कप रूसो की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है। 2022 में भारत ने पहली बार थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा था। महिलाओं की इसी तरह की प्रतियोगिता को उबेर कप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यज्ञ सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओडिसी और भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र की डांसर थी। उन्हें ओडिशा नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे के स्मार्ट कोच में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी उन्नत प्रणाली लगाई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सीबीएम, जो कि फुल फॉर्म है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो स्मार्ट कोच में सेंसर आधारित तकनीक होती है जो पहिया दूरी और ब्रेक की स्थिति की लगातार निगरानी करती है। यह खराबी आने से पहले ही चेतावनी दे देता है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसमें यात्रियों के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? राइट आंसर ऑप्शन है कथक, जो कि बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते थे। कथक मुख्य रूप से उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा इग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। इससे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। यह साइबेरियन सारस जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसे 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली नदी। केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अपने सुरक्षित संचालन के लिए जाना जाता है और इसने लगातार 962 दिनों तक चलाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विर्चो, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में प्रसिद्ध कथन दिया था, जिसका अर्थ है नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। वाल्थर फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में कैच मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सीपीयू के भीतर या आसपास। जो कि कैश मेमोरी एक बहुत ही तेज मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच बम्पर का काम करती है। यह उन निर्देशों को स्टोर करती है जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अयोध्या से दरभंगा। जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस पर एक पुश पुल तकनीक वाली ट्रेन है, जिसे आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होते हैं। यह आम आदमी के लिए कम किराए वाली तेज गति की और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2023 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और उक्का। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, कांचीपुरम। जो कि पल्लव वंश ने दक्षिण भारत में कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, पेंटेथिलीन एसिड। जो कि विटामिन बी 5 शरीर में ऊर्जा उत्पादन और हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से थकान और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती है। यह मूंगफली, अंडे और मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में की थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसे लोकप्रिय रूप से पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है।
इसकी स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी, लेकिन 1934 के भूकंप के बाद इसे 1934 में नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भारत की कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बच्चों को बचाने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इस अभियान के तहत आरपीएफ उन बच्चों की पहचान करता है और उन्हें बचाता है जो रेलवे स्टेशन पर अकेले खोए हुए या मानव तस्करी का शिकार पाए जाते हैं। ऑपरेशन अमानत खोए हुए सामान की वापसी के लिए है और ऑपरेशन सतर्क अवैध शराब और तंबाकू के परिवहन को रोकने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि दुनिया के 90% से अधिक हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग यही होती है। यह संस्थान हीरो और रत्नों के परीक्षण और डिजाइनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के भीतर प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। जो कि लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार की शक्तिशाली एंजाइम होती हैं और बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन करते हैं। इसे कोशिका का कचरा निपटान तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कटक, उड़ीसा। कटक में स्थित यह संस्थान चावल की नई किस्मों और उत्पादन तकनीकों पर शोध करता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? इसे जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोटिन। बायोटिन बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से बाल झड़ने और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। यह पानी में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में उराही नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अक्सर लोग जोग जलप्रपात को सबसे ऊंचा मानते हैं, लेकिन वर्तमान में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुचिकल भारत का सबसे ऊंचा टियर्ड जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे के LHB कोच का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपूरथला, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह जब जब नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से गिरती है तो पानी के कण धुएं की तरह उठते हैं, इसलिए इसे धुआंधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पदार्थों का पैकेजिंग और परिवहन। कैमिलो गोजली ने 1898 में इसकी खोज की थी। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के भीतर अणुओं के वितरण और पैकेजिंग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात भारत के किन दो राज्यों में सीमा पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा और कर्नाटक। यह मांडवी नदी पर स्थित है। मानसून के दौरान यह जलप्रपात दूध की तरह सफेद दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम दूध सागर पड़ा। प्रसिद्ध चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ट्रेन वाला दृश्य इसी जलप्रपात के पास शूट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो कि जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में मुगल वंश के अंतिम शासक को हराकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। बाद में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे उसकी हत्या कर दी और दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सनीज। मैक्सनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस पुस्तक में मौर्यकालीन प्रशासन और भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे के गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक को तेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्हण। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। इसे संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक लेखन का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। बाणभट्ट के हरिश्चरित और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर RNA, जो कि RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग को आइन अकबरी कहा जाता है। यह अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में HTTP और HTTPS के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा और एन्क्रिप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से जीभ और होंठ फटने लग जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन बी 2 शरीर की वृद्धि और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है जिससे होठों के किनारे फट जाते हैं। दूध और अंडे इसके अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यास की भी रचना की थी। हर्षवर्धन ने संवम, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1764 में। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे के वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर से कम दूरी के शहरों को जोड़ने के लिए, जो कि मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस का छोटा संस्करण है। यह बड़े शहरों को उनके आसपास के छोटे शहरों से जोड़ेगी। यह पूरी तरह से वातानुकूलित एसी होगी और इसमें मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक डोर और खड़े होने के लिए अधिक स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जो कि 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर माइटोसिस विभाजन के दौरान प्रोफेज के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में लड़ा गया था, यह किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। इसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों के गठबंधन ने विजयनगर के रामराज्य को हराया था। इसके बाद दक्षिण भारत के सबसे वैभवशाली हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में HTTP का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 12 का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीता? जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय कारीगरों और उत्पादनों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर माइटोसिस विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्लीज यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे मॉल स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 5 की कमी से शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालों का झड़ना और त्वचा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान कोश संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे का पहला एल्यूमिनियम ट्रेन ट्रैक कहाँ से रवाना किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नया संसद भवन का डिजाइन किस आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का पहला सफल परीक्षण किन दो शहरों के बीच किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के भीतर माइटोसिस विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला प्रमुख लक्षण कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र में कमजोरी और याददाश्त कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लोकसभा के नए सदन में कुल कितनी बैठने की क्षमता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 888। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस मंडल में शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसनसोल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्वेन किस भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की वंदे साधारण ट्रेनों का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृत भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहिन किस गुप्त शासन के काल में भारत आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर माइटोसिस विभाजन की अंतिम अवस्था कौन सी है जिसमें केंद्रित झिल्ली पुनः प्रकट होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलीफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
इब्न बतूता किस देश का प्रसिद्ध यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच डेटा सुरक्षित के लिए किस सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की पहली भारत गौरव ट्रेन किस थीम पर आधारित थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामायण सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे की कवच 4.0 प्रणाली से विस्तार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें धरती आंबा जगत पिता भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर मियोसिस विभाजन के परिणाम स्वरूप कितने शक्ति की कोशिकाएं बनती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 और 56 मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजमहल की पहाड़ियों में, जो कि बिहार झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में एचटीटीपी का उपयोग करते समय 404 एरर का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेज नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए पेट में कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी जिसे आईआरसीटीसी द्वारा संचालित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, में महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की जीरो वेटिंग लिस्ट नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के भीतर माइटोसिस और मियोसिस विभाजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, मुख्य रूप से किस राज्य के किसानों से संबंधित था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में एचटीटीपी का उपयोग करते समय 503 सर्वर अनअवेलेबल एरर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वर अस्थायी रूप से ओवरलोड या रखरखाव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद किसे सरदार की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की ई कैटरिंग सेवा फूड ऑन ट्रैक किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआरसीटीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी का नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है, यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर मियोसिस विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में एचटीटीपी रिक्वेस्ट के दौरान 301 मूव्ड परमानेंटली स्टेटस कोड का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूआरएल को स्थायी रूप से नए पते पर बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस में किस विटामिन का संवर्धन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आधिकारिक भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की कवच सुरक्षा प्रणाली सबसे पहले किस रेलखंड पर पूरी तरह लागू की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदराबाद महबूब नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोशिका के भीतर मियोसिस 1 की किस उप अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइगोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
विटामिन बी 12 की कमी की जांच के लिए कौन सा प्रसिद्ध टेस्ट किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीलिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 सूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेखा यादव। ये है आज के लास्ट 3 क्वेश्चन जो कि आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे। ये इस प्रकार है। भारतीय रेलवे की कवच सुरक्षा प्रणाली सबसे पहली किस रेलखंड पर पूरी तरह लागू की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के भीतर मेयोसिस वन की किस उप अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता किस देश का प्रसिद्ध यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था? तो दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी सीरीज के पार्ट 6 के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है आपने सारे आंसर सही दिए होंगे। आज का होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मोरली स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि पार्ट 7 आते ही आपको पता चल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।